Hello students, in this session we will continue with exercise 9.1 question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. So from this data, let us make a figure first and try to understand the question and solve it. So as per the question, we have given a building over here. Building is AB. अब इस building का जो height है वो total 30 meter है. So height of the building is AB which is equal to 30 meter. अब इस building से थोड़े डिस्टेंस दूर, सपोज यहाँ पे पॉइंट सी पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका हाइट है CD विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर. अब फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से दैट इफ CD इज इक्वल टू 1.5 तो ये A से लेके G तक का हाइट जो है वो भी 1.5 ही होगा. ठीक है. नाउ अब ये लड़का जो है उसकी आंखें सपोज यहाँ पे है D पे, तो ये D से B तक देख रहा है यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है 30 डिग्री का. ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम D टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल BDG, एंगल BDG दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ सपोज E तक चल रहा है, तो अब उसका नया पोजीशन हो गया EF. अब यहाँ से जब बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का. ठीक है. सो बॉय वॉक्स टूवर्ड्स बिल्डिंग एंड रीचेस EF. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम F टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल BFG. See, the angle is angle BFG that is equal to 60 degree. Now suppose CD से लेके EF तक का जो डिस्टेंस बॉय ने वॉक किया है वो सपोज x जितना है. ठीक है. सो द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय CE और वी कैन से DF that is equal to x. Now observe the figure. As we can see, ये पूरा AB जो है वो दो पार्ट में बना हुआ है. एक है AG और दूसरा है BG. अब टोटल डिस्टेंस हाइट इज 30, उसमें से ये 1.5 है. तो अगर ये चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 30 में से इस 1.5 को माइनस करके, तो हमें मिल जाएगा 28.5. तो ये हाइट हो जाएगा 28.5. क्लियर. अब हमारा टारगेट है ये डिस्टेंस x को फाइंड करना. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग पहले तो ये ट्रायंगल ट्रायंगल BFG में tan 60 का यूज करेंगे बिकॉज ऑपोजिट इज गिवन, एडजेसेंट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. फिर हम ये ट्रायंगल BGD में tan 30 यूज करेंगे बिकॉज ऑपोजिट इज गिवन और ये हमें फाइंड करना है. इसका एडजेसेंट होगा DG यानी कि ये प्लस ये. गॉट इट. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ये वाला डिस्टेंस. सो लेट्स फाइंड आउट दिस बाय यूजिंग tan 60 इन BFG. सो बाय यूजिंग tan 60 इन ट्रायंगल BFG, what do we have is tan 60 is equal to, see this is our opposite BG and this is our adjacent FG. ठीक है. so tan 60 is equal to BG upon FG. tan 60 का वैल्यू होता है √3, BG is given as 28.5 और FG हमें फाइंड करना है. FG को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, √3 को डिवाइड में ले जाएंगे. सो FG विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3. अब इसको √3 से रेशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3.
So this is 28.5 root 3 divide by root 3 into root 3, that is 3. अब 28.5 को 3 से डिवाइड करेंगे, that will be 3 9s are 27, 1 5, 3 5s are 15. So that will be 9.5 root 3. तो FG का डिस्टेंस हमें मिल गया है 9.5 root 3. ठीक है, अब हम लोग ट्राइंगल BDG इसमें यूज करेंगे 1030 का, जिसका ऑपोजिट है ये और एडजेसेंट होगा DG. अब DG का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? DF और FG को प्लस करके, DF इज x और FG इज 9.5 root 3. इन दोनों को प्लस कर दोगे आपको DG मिल जाएगा. सो x प्लस 9.5 root 3 विल बी DG एंड BG इज 28.5. इसमें से हमें x की वैल्यू चाहिए. ठीक है, सो यूजिंग 1030 in triangle BDG, 1030 will be like opposite is BG and adjacent is DG. 1030 is 1 by root 3, BG 28.5 and DG will be like x plus 9.5 root 3. इस पूरे टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 1 मल्टीप्लाई दिस विल रिमेन एज इट इज x प्लस 9.5 रूट 3 और ये हो जाएगा 28.5 रूट 3. अब x चाहिए तो 9.5 रूट 3 को राइट साइड ले जाओ, यहाँ पे प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3. इसमें से रूट 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 28.5 माइनस 9.5. अब दोनों को माइनस कर दो, 28.5 9.5, दिस विल बी 0. यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 9 यानी कि 9 और यहाँ पे होगा 1. सो दैट विल बी 19 रूट 3 will be your final answer. Got it?